आप में मस्त थे। तभी अचानक से अश्वथ से कोई टकराया। वो कोई और नहीं, अश्वथ के डैड थे। वो सॉरी कह ही रहा था कि उसने देखा और चुप हो गया। सभी ने भी देखा। सब अजीब तरीके से मिस्टर आर्यन को घूर रहे थे। आदित्य, जिसने ओरियन का हाथ पकड़ रखा था, ओरियन साफ साफ महसूस कर रहा था कि आदित्य गुस्से में कांप रहा है। ओरियन ने आदित्य को संभाला और धीरे से बोला, कंट्रोल योरसेल्फ। यहाँ हम कोई तमाशा नहीं कर सकते, बिग बॉस है ना। पर आदित्य, जिसका दिल बचपन में उसके पिता की वजह से बुरी तरह से टूट गया था, वो अभी तक संभला नहीं था। आदित्य एक प्योर और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था और फैमिली में सबसे ज्यादा उसे ही प्यार किया जाता था, क्योंकि उसे अब भी प्यार की जरूरत थी। भले ही वो एक काबिल वाइस प्रेसिडेंट था, पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट था और मिस्टर आर्यन उसके दिल में एक कांटे की तरह थे। जब भी वो उनके सामने आते थे, उन्हें मिस्टर आर्यन के दिए कभी नहीं भूलने वाले जख्म याद आ जाते थे। उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार उनके पिता थे। उनके पिता ने पूरे परिवार को तकलीफें और दर्द ही दिया था। आदित्य के कोमल मन में इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। पर मिस्टर आर्यन ने जो किया, उसके बाद उसका दिल टूट गया। उनकी वजह से वो बेघर हो गए थे। अश्वथ के कंधों पर छोटी एज में ही बड़ी जिम्मेदारी के बोझ आ गिरे थे। वो जब भी मिस्टर आर्यन को देखता, पैनिक हो जाता था। वो बहुत दर्द में रहता था। मिस्टर आर्यन वो कांटे थे जिसे उसके दिल से निकाल कर फेंकना बहुत मुश्किल काम था। जब जब वो सामने आते, उसके दिल के घाव हरे हो जाते थे। अश्वथ ने अपने फोन को देखा और बोला, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो यहाँ से। खड़े क्यों? तो सब होश में आए और सब अश्वथ के पीछे पीछे चले गए। वो मिस्टर आर्यन को इग्नोर करके चले गए थे। जयना जल्दी से मिस्टर आर्यन के पास आई और बोली, देखिए, वो लोग आपको इज्जत भी नहीं दे सकते। हमें पसंद नहीं करते तो नहीं करते, आपको तो रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना, आखिर आप उनके पिता हैं। तो चरन्या मन में बोली, ओ गॉड, मेरी मॉम, क्या वो चाहती है कि वो अपनी बाहें फैलाकर बोले, डैड, आपने जो भी किया सही किया है। और रियान को देखने लगी, जो बहुत सैड लग रहा था। चरन्या बोली, आर यू ओके? तो रियान ने एक गहरी सांस ली और बोला, मॉम आखिर चाहती क्या है? बार बार डैड को इतना तकलीफ क्यों देती है? और डैड सहते क्यों रहते हैं? तो चरन्या कुछ नहीं बोली। वो अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस कर पा रही थी। चरन्या को अचानक एम्यूजमेंट पार्क वाला किस्सा याद आया। जब वो अपने बेटे के साथ गई थी, तो अश्वथ और बाकी सब भी गए थे और एक लड़की भी साथ में थी। और तो और, अश्वथ उस लड़की पर बहुत प्यार बरसा रहा था। वो सोचने लगी, वो लड़की हो कौन सकती है, क्योंकि अश्वथ हमेशा से लड़कियों से दूर रहता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी दोनों बहनें ही उसके करीब थीं। वो मन में बोली, क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी या फिर उसके किसी दोस्त की बहन? शरण्या अब जानती थी, अगर उसने उसकी माँ को ये बात बताई तो उसकी माँ फिर से कोई घटिया गेम प्लान करेगी और वो अब ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि 8 साल पहले के इंसिडेंट से उसे अच्छा खासा सबक मिल गया था। दादाजी ने पर्सनली उसे अच्छा सबक सिखाया था। उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। मिस्टर आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली, फिर वो दूसरी तरफ चले गए। जयना ये देखकर हैरान थी, वरना मिस्टर आर्यन उसकी हर बात मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो उसमें काफी बदलाव देख पा रही थी। वो मन में बोली, आखिर हो क्या रहा है? तारुश ने मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो गुस्से में दांत पीसने लगी। ये उसके लिए उसके गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह था। सब लोग कार में शांत बैठे थे। एक भयानक शांति पसरी हुई थी। आदित्य, जो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, और अश्वथ अंदर ही अंदर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
बाकी सब भी खुद को नॉर्मल कर रहे थे। अब्रम मन में बोला, पता नहीं भगवान आप क्या चाहते हो। क्या आप इनको इतनी तकलीफ देकर थक नहीं गए हो जो दिए जा रहे हो? हम सब फील कर सकते हैं कि दोनों भाई कितने तकलीफ में हैं। आप उनके साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। आप मिस्टर आर्यन को टपका क्यों नहीं दे दे? साली मुसीबत ही खत्म। वो मन ही मन मिस्टर आर्यन, उसकी वाइफ, उसके बच्चों को 1000 गालियां दे रहा था, क्योंकि वो अश्वथ का बचपन का दोस्त था। हालांकि वो अश्वथ से 2 साल छोटा था, पर उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो अश्वथ को तकलीफ में देख नहीं सकता था। वो हमेशा से यही दुआ करता था कि मिस्टर आर्यन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएं। उसे बहुत तकलीफ होती थी जब वो अश्वथ को तकलीफ में देखता था। अब्रम अश्वथ का बेस्ट फ्रेंड था। वो कभी नहीं चाहता था कि अश्वथ तकलीफ में रहे, लेकिन जब भी मिस्टर आर्यन का जिक्र होता या वो उनके सामने आ जाते, अश्वथ बहुत तकलीफ में रहता था। अब्रम का मन करता था कि पर्सनली मिस्टर आर्यन से पूछ ले कि उन्हें क्या मजा आता है जो बार बार उनके सामने आ जाते हैं। आखिर दादाजी ने उन्हें सारी दौलत तो दे दी थी ना, भले ही वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और आज जब वो रिच हैं, तो क्यों बार बार सामने आकर उनको तकलीफ पहुंचाते हैं? उसका मन करता था कि सबको एक साथ किसी रॉकेट में बांधकर दूसरे ग्रह में पहुंचा दे। फिर वो लोग आर्यन पैलेस पहुंचे। आदित्य काफी हद तक खुद को संभाल चुका था, पर अश्वथ, जो बाहर से बहुत काम लग रहा था, अंदर से ठीक नहीं था। वो सीधे कार से निकलकर अंदर चला गया। बाकी भी चले गए। अश्वथ जब भी परेशान होता था तो वो टेरेस में चला जाता था, लेकिन आज उसे टेरेस में भी शांति नहीं मिल पा रही थी। बहुत देर तक वहां रहने के बाद वो अपने रूम में आया। टिया, जो अश्वथ की पार्टी में जाने की खुशी में उसके पूरे बेड में हाथ पैर फैलाकर सोई थी और बड़ी फनी लग रही थी, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है और गहरी नींद में है। अभी रात के 2 बज रहे थे, मतलब अश्वथ 1 घंटा सो सकता था, लेकिन उसने देखा कि इतने बड़े किंग साइज बेड में उसकी क्यूट सी वाइफ अकेली ही सोई हुई है और इधर उधर 2 बड़े बड़े आदम कद सॉफ्ट टेडीज भी सुला रखे हैं। अचानक से उसे हंसी आ गई और उसके अंदर का गुस्सा भी शांत हो गया। वो मन में बोला, क्या इसे मेरे ना होने से बहुत खुशी होती है? और उसके पास गया। उसके चेहरे पर उसके हेयर आ गए थे। उन्हें हटाने लगा तो टिया नींद में ही कसमसाते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई और एक इंसान के सोने के लिए जगह बन गई। अश्वथ ने अपना लॉन्ग कोट और सूट निकाल कर रखा और अपनी नेक टाई भी निकाली और अपने शर्ट के 2 बटन खोले और अपने स्लीव्स को भी लपेट लिया। शूज तो उसने पहले ही निकाल दिए थे और स्लीपर पहन लिए थे। वो लेट गया और अपने हाथ को अपने माथे पर रखने लगा। तभी टिया ने उसकी तरफ करवट ली और उसके चेस्ट पर अपना सिर रखा और उसकी कमर को पकड़ते हुए वो नींद में बड़बड़ा रही थी, रॉकी, पता है आज बहुत दिनों बाद मैं अकेले बेड पर सो रही हूँ, कितनी शांति है। और मुस्कुराने लगी। अश्वथ ने अपने साइड में रखे टेडी को देखा, जिसका नाम टिया ने रॉकी रखा था। अश्वथ को एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि टिया नींद में बड़बड़ाती रहती है। वो सोचने लगा कि इसका क्या मतलब है, मेरे ना होने से अच्छी नींद आती है और रहने से क्या जागती रहती है? लेकिन कभी तो ऐसा नहीं हुआ। टिया फिर बोली, काश तुम बोल पाते, पर ऐसा नहीं होता। उनके रहते तुम तो बोल ही नहीं पाते। वो बस अपनी मनमानी करते हैं और मुझसे हर बात मनवाते हैं। मेरी जॉब छुड़वा दी, अब मैं कहां से उनका कर्ज चुकाऊंगी? मैं तो कंगाल हो गई। और नींद में ही अश्वथ के पेट को पीटने लगी। अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका हाथ पकड़ लिया। टिया अब भी नींद में थी और वो रॉकी का पेट समझकर अश्वथ को मार रही थी। अश्वथ मन में बोला, बेकार में ही इसे फिजिकली ट्रेन करने को कहा, मुझे क्या पता था मुझे ही पीटने लग जाएगी। टिया फिर बोली, अरे वाह रॉकी, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया।
और नींद में ही अश्वथ के सीने को किस कर लिया और अपना हाथ छुड़ाकर रॉकी का सिर समझकर अश्वथ के गाल को थपथपाने लगी और बोली, तुम भी सो जाओ, सो जाओ। अश्वथ ये देखकर हैरान था कि वो अभी उसे डैडी समझ रही थी। अश्वथ ने कुछ नहीं किया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह के 5 बजे ना टिया उठी थी और ना ही अश्वथ। आज दोनों के दोनों ही सो रहे थे, पर खिड़की की तरफ से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। टिया अश्वथ के सीने में अपना सिर छुपाने लगी। अश्वथ भी उठने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे भी नींद आ रही थी और उसने टिया को कसकर पकड़ रखा था। वो उसी के साथ दूसरी तरफ पलटा, जिसकी वजह से टिया को कुछ अजीब फील हुआ और वो अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गई और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसे अपने हैंडसम हबी का हैंडसम फेस दिखाई दिया। फिलहाल वो सपना समझकर आंख बंद करके सो गई, लेकिन अचानक से दोबारा आंख खोलकर देखा, उसे अश्वथ दिखाई दिया। उसने अश्वथ की कमर में जोर से चिकोटी काटी। अश्वथ चिल्लाते हुए उठा और बोला, क्या कर रहे हो? तो टिया बोली, आप सच में हो? आप कब आए? तो अश्वथ वापस बेड पर लेट गया और टिया को अपने ऊपर लेटाया। उसने टिया के सिर को केयरफुली अपने शोल्डर पर रखा। टिया बहुत कंफ्यूज थी कि अश्वथ कर क्या रहा है, पर उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप लेट गई। अश्वथ बोला, 30 मिनट मेरे साथ सो जाओ। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्वथ करना क्या चाहता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि उसे कॉलेज जाना है। वो बस अपने दिमाग में अलग अलग अंदाजा लगा रही थी और अपनी उंगलियों को गिन रही थी, जबकि अश्वथ सो चुका था। पर टिया की नींद ही उड़ गई थी और वैसे भी सुबह हो गई थी, तो उसे वापस सोने की जरूरत नहीं थी। अश्वथ ने टिया की कमर को टाइटली पकड़ रखा था। टिया जब अपनी उंगलियों को गिनते गिनते बोर हो गई, तो वो अश्वथ के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। हालांकि उसे पता था ऐसा करना शेर की गुफा में घुसकर उसे जगाने जैसा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। तो उसकी अक्ल घास चरने गई थी। वो उसके चेहरे, उसकी गर्दन, उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। अश्वथ बेफिक्र होकर सो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता था कि टिया क्या कर रही है, पर उसे अच्छा लग रहा था। वरना तो अगर कोई लड़की उसे छू ले तो वो उस लड़की को ऐसे घूरता था जैसे उसे जिंदा जला देगा। पर यहाँ ये सब उसकी क्यूट सी वाइफ कर रही थी। टिया अश्वथ के फेस को ध्यान से देखने लगी। वो एक जौहरी की तरह देख रही थी, जैसे अश्वथ कोई हीरा हो। टिया अश्वथ को पहली बार इतनी करीब से और ध्यान से देख रही थी। उसे फील हो रहा था कि अश्वथ एकदम परफेक्ट है। उसका फेस भी परफेक्ट था, इवन उसकी पूरी बॉडी परफेक्ट थी। टिया उसकी बंद आंखों को, उसकी नाक को, उसके गालों को छू रही थी। उसने अश्वथ के पतले गुलाबी होठों को देखा और उसे छूने ही वाली थी कि अश्वथ ने अपनी आंखें खोली और बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो टिया के हाथ बर्फ की तरह जम गए और वो डर गई और मन में भगवान को याद करने लगी। वो खुद को कोसते हुए बोली, मेरी अक्ल घास चरने गई थी। जरूर अभी सर बोलेंगे कि मैं उनके नींद में होने का डिसएडवांटेज ले रही थी। और अपना हाथ वापस खींच रही थी कि अश्वथ ने अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लिया। तो टिया और ज्यादा डर गई। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकली। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अश्वथ ने अपनी उंगलियों से टिया की उंगलियों को जकड़ लिया था। ये देखकर टिया अपनी आंखें फाड़कर अश्वथ को देखने लगी। वो मन में सोचने लगी, अश्वथ करना क्या चाहते हैं? वो कुछ बोल ही रही थी कि अचानक से अश्वथ ने रोल किया और टिया नीचे आ गई और अश्वथ उसके ऊपर। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला,
क्या तुम मुझे किस करने का सोच रही थी? ये सुनकर टिया के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। टिया अश्वथ की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। वो पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी। अश्वथ की गर्म सांसों ने उसकी पूरी बॉडी में सिहरन पैदा कर दी थी। टिया का एक हाथ अश्वथ की पीठ पर था और दूसरा अश्वथ ने जकड़ रखा था। अश्वथ ने उसे देखा। उसके गाल शर्म के मारे गुलाबी हो गए थे।